हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम एक और जो है कि ज्वाइनिंग लेटर आई है, ठीक है। एक और ज्वाइनिंग लेटर आपके जो है कि इनकम टैक्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ से आई है। ऑलरेडी जो है कि इस डिपार्टमेंट के बारे में हमने वीडियो आपको बता दिया था, मैंने बना दिया है इस डिपार्टमेंट का। अगर आप लोग चाहे तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने ये इस डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाया था। और एक और चीज़ है कि इस डिपार्टमेंट से इस बार जो है कि अच्छी खासी जो है कि वैकेंसी है, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो है कि एलोकेट की गई है, ठीक है। तो आज इसी डिपार्टमेंट से जो है कि एक ज्वाइनिंग लेटर आई है। उन्होंने जो है कि ज्वाइनिंग लेटर मेल किया था और मैं लगातार आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी ज्वाइनिंग लेटर आती है या आपको कहीं से भी प्राप्त होता है, दिखता है किसी ग्रुप में भी या कहीं भी, तो आप जो है कि उसकी पिक्स जो है कि आप हमको या तो हमारे ईमेल आईडी पर छोड़ दीजिए, या तो फिर जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप बनाया है हमने, वहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। ऑलरेडी जो है कि हमने जो मेल आईडी है उसकी जो है कि लिंक जो है कि हम अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में यहाँ पर हम छोड़ चुके हैं। आप जब भी चाहे तो यहाँ पर आके जो है कि अपना कोई भी पिक्स वगैरह या स्क्रीनशॉट कुछ भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, तो वो भी जो है कि उसको लेकर जो है कि थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा वो भी इस चीज़ का ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात की सबसे मतलब अजीबो-गरीब बात यह है कि अभी तक यानी आज से आपका 16 जून हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है कि ना एलोकेशन नॉमिनेशन कुछ नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्या समस्या है, पता नहीं चल रहा है। मतलब एक तो अजीबो-गरीब बात हो गई। मतलब ये क्या हो गया कि मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे रीजन्स ने सारा कुछ डिक्लेयर कर दिया, नॉमिनेशन हो गया, जॉइनिंग चालू हो गई और वहाँ पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे तो कुछ दिखता ही नहीं है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए उनका ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये देखो, आप थोड़ा-सा चेक करवाते हैं आपको। मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ, देखिए कुछ है ही नहीं। यहाँ अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एक लास्ट अपडेट वही है, कुछ पोस्टपोन्ड का किया गया है, बस उसके बाद कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है पता नहीं चल रहा है। मतलब अजीबो-गरीब हालात है। इतने बेहतर तरीके से चीज़ों को अभी तक किया गया है, लेकिन अब जाके ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब ये हो गया। आप सभी लोग यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट सेक्शन है, इसको आपको हम दिखाते हैं। आप सभी लोग इस पर लगातार फ़ोन कीजिए, लगातार जो भी है मेल कीजिए, जो भी है। ये सैटरडे संडे को मत कीजिएगा, यहाँ हॉलिडे रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में। यहाँ पर आप लोग लगातार कीजिए, ऑफिस में जो है फ़ोन कीजिए, सभी लोग कीजिए ना। आप हम सब एक-दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं क्या? हम सभी लोग करेंगे एक-दूसरे की मदद। सभी लोग कीजिए और पता कीजिए कि आखिर क्या समस्या है? अभी तक क्यों नहीं यहाँ पर जो है ना एलोकेशन कुछ नहीं हुआ है। मतलब बहुत अजीब-गरीब व्यवस्था हो गई यहाँ पर, ठीक है? तो हम देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर कुछ जैसे अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है कि ये जॉइनिंग लेटर जो है कि यहाँ पर ये देखिए इन्होंने भेजा था। इसको थोड़ा-सा हम आगे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये एक्चुअली क्या है, इनको जो है कि जॉइनिंग लेटर ही भेज दिया गया है, ठीक है? कैसे है वो हम आपको दिखा देते हैं। द अपॉइंटमेंट इज टेम्पररी, ये तो ऑलरेडी ये सब रूल वगैरह जो था इसी लेवल टू एनीवेयर सब, ये तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कितने में भी। ये सब नॉर्मल है। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कास्ट, ये सब तो चेक करना है, उसके बाद ही आपको कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद ही सी बिलोंग्स टू एससी एसटी कैडर, वो सब आपको बनवा के लाना है। उसका डिक्लेरेशन देना है, होम टाउन वगैरह, होम टाउन पर्पस ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस। ईसी प्रोड्यूस वेरिफिकेशन फॉलोइंग, जो है कि जो भी कुछ है, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो भी कुछ है वहां से इनको सब चीज बना के देना है। मैट्रिकुलेशन सपोर्ट, ये सबसे डिग्री सर्टिफिकेट कन्फर्ड एट द टाइम ऑफ कन्वेकेशन। अब यहाँ देखिए
ये ज्वाइनिंग लेटर ही कैसे हम आपको वो बताते हैं, क्योंकि इनको बोला गया है कि ही सी रिपोर्ट शुड ड्यूटी फॉर ये जयपुर में 7/7 along with documents mentioned above in case no reply is received stipulated in the offer of appointment। मतलब साफ है कि इनको जो है कि डायरेक्ट जो है कि भेजा गया है, ज्वाइनिंग लेटर है, मतलब आपको जो है कि सभी कुछ बनवा के, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको बनवा के सीधे जो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पहले भेजना है और फिर आना। भाई दो बात हो गई, दो बातें मैं फिर दो बातें बता रहा हूँ। एक होता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक होता है ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट करना। मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का सीधा मतलब ये हो गया कि आपको जो है कि इस चीजों को बना के, सब चीज जो डॉक्यूमेंट है बना के उसको भेजिए, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा अपने स्तर से, उसके बाद जाके वो आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करेगा। मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाने पर कि हाँ सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है। और ज्वाइनिंग रिपोर्ट में क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर में कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिए जाते हैं, सारा जो भी कुछ है, और आपको सीधे कहा जाता है बना के सभी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो है कि ऐसे कास्ट या जो भी कुछ है, फॉर्म वगैरह, एटेस्टेशन फॉर्म, ये सब पूरा प्रॉपर भर के आप सीधे जो है कि डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दीजिए। ये हो गया ज्वाइनिंग लेटर। वो ऑफर अपॉइंटमेंट है कि आपको, आपके पास आएगा सारा डॉक्यूमेंट्स, आपको स्वीकार करना है, स्वीकार करने के आधार पर आप सबको बना के उसके बाद उसको भेजना है। लेकिन यहाँ पर इनको जो है, ये एक बहुत कम रेयर डिपार्टमेंट अभी तक है, लेकिन यहाँ पर जो इनको सीधे जो है कि कॉल कर लिया गया है, ठीक है। और 7 जुलाई तक इनको जो है कि बोला गया है कि आप सभी कुछ करके आइए। उसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, जहां पर इनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप देखिए गजेटेड ऑफिसर से बनाइए, ठीक है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, किसी से बनाइए। सबसे बेस्ट हम यही बताएंगे, जो प्रिंसिपल वाला है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यही रहेगा। और याद रखिएगा, इसमें तो ऐसे लिखा गया है 2 साल, यहाँ कहीं तो लिखा हुआ था लेकिन ठीक से नहीं है। आप जब भी बनाइए तो कम से कम 4 से 5 साल तक का बनाइएगा पीरियड, ठीक है। इसमें लिखा है ना, इसमें होता है हम इसको जो है ना सन ऑफ, इसको हम कितना फॉर लास्ट हाउ मेनी इयर्स लिखा जाता है, उसमें कम से कम 4 से 5 साल तक बनाइए। 2 साल मिनिमम होता है, लेकिन हम अपने ओपिनियन से आपको 3 से 4 साल के बीच हम कहेंगे बनाने के लिए, इससे कम मत बनाइए। और इस सर्टिफिकेट को हम सबसे बेस्ट समझते हैं कि आपके प्रिंसिपल जो है, हेडमास्टर जो गेजेटेड होते हैं, उनसे आप बनवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। ये कॉलम नंबर ये कौन सा है, ये 1 2 3 4 5, ये 5th कॉलम है ना, इस वाला में आप ज्यादा आपको हो सकता है ये बना लीजिए। या इजी में कौन बना सकते हैं, ये तहसीलदार वाला भी है, जो भी हम मेरे हिसाब से लीजिए। और अगर आपके पास कोई गजेटेड ऑफिसर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर है, कोई आसपास में कोई कैंडिडेट भी है, जैसे AA वगैरह जितने होते हैं सब गजेटेड होते हैं, ठीक है। AA जो है हमारा एसएससी में, जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है एसएससी की, वो भी अगर कोई आपके आसपास कोई रिलेटिव या कोई ब्रदर या कोई कजन है, तो उनसे भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोग, कोई समझने में दिक्कत हो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको समझ लिए, आगे आपको ले चलते हैं। हम सारा चीज आपको बता रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे ध्यान से देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मांगा गया है सब दीजिए, नाम, पता, घर वगैरह कहाँ है। उसके बाद जो है कि मतलब यहाँ पर क्या है, फादर्स मदर्स का वो अथी एज कितना है, ये डेट वगैरह, वो सब सब जो है नॉर्मल है, आपको डालना है। कुछ आपको संकोच वाली कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ भी मदर है, मदर का जो है कि मांगा जाता है इसमें शायद स्टेट ऑफ हेल्थ, और या डेथ है तो कॉज ऑफ डेथ, हाँ यही दो चीज है। मतलब इसी हिसाब से जो भी है यहाँ पर सिस्टर वही सेम है, तो आपको जो यहाँ भर के इसको देना है। उसके बाद देना है सिग्नेचर इन माय प्रेजेंस, कैंडिडेट्स सिग्नेचर जो है सिविल सर्जन के। ये कब बनाना है आपको, इसको कब बनाना है वो हम बताते हैं। जब आपको मेडिकल बनवाने जाइएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन ऑफिस या चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी जहां भी आपके जनपद में, आपके आसपास में जहां भी जो कुछ भी है, तो वहां पर इसको भरने के बाद उनके प्रेजेंस में साइन करने के लिए आपको आपको खुद भरना है, ठीक है। ये आपको साइन खुद करना, भर के साइन करना है, लेकिन किसके, सिग्नेचर इन माय प्रेजेंस कैंडिडेट सिग्नेचर सिविल सर्जन, ठीक है। उसमें यहाँ पर उसका साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ओथ है। ओथ है तो ओथ में क्या है, सब आपका नाम डिजिग्नेशन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद डेट हो जाएगा, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, उसके बाद ओथ, एफर्मेशन टेकन मेड बिफोर मी। ठीक है, ये वाला आप मत भरिएगा, ये इसके नीचे जो है ये ऑफिस ऑफिस का होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक सब भर देना है, डेट भरना है, प्लेस भरना है, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन। ये आपका नहीं, ये रजिस्ट्रार होगा, हेड ऑफ ऑफिस, उसके सामने में आपको ओथ लेना है। तो लेने की बात की बात है, आपको पहले यहाँ सारा चीज भर लीजिएगा, भर के उनको जो है कि दे देना है। बस ये यही है कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश्ड है उसको हम जो है वही अखंडता प्रतिष्ठा उसको बना के रखेंगे, यही जो हमारा ड्यूटी है उसको बढ़िया से करेंगे, बस और कुछ नहीं, विश्वास के साथ करेंगे उसको। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस तो अब क्या बताएं, जिनका है वही भरेंगे, दूसरा किसी को भरना ही नहीं। ठीक है, जिनका है भरना है, डेट वगैरह सब इसमें। मतलब यही है कि आपको सीधे सीधे जो भी चीज आपके इंफॉर्मेशंस हैं वह सब कुछ यहाँ पर जो है कि आपको आपको यहाँ पर दे देना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आप जो लोग मैरिड में शादीशुदा होंगे वही इनको भरेंगे, बाकी को भरना नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं है तो हम क्या करेंगे, भरना नहीं है। फिर होम टाउन डिक्लेरेशन है, आई हियर बाय डिक्लेयर माय होम टाउन। ये किस लिए, एलटीसी के लिए। हम आपको बताए होंगे, बार बार हम आपको बताए थे कि एलटीसी 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 क्या होता है। एलटीसी वही हो गया कि जब आप जॉब में जाइएगा तो जो मतलब अ, हर साल यानी एवरी ईयर जो है कि आपको बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन होम टाउन के लिए आपको घर जाने का अलाउ होता है। उसमें चार चार साल का ब्लॉक ईयर होता है। 4 साल को हम ऐसे समझा देते हैं, जैसे कि पहला साल अगर आप होम टाउन गए तो सेकेंड वाला भी आप होम टाउन जाएंगे, थर्ड वाला आप होम टाउन जाइए, या होम टाउन के अलावा आप चल जाइए होम टाउन कन्वर्जन करवा के आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए बाय फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, या फिर आप जो है कि अंडमान चले जाइए, या फिर आपको लक्षद्वीप, ये सब मेन मेन जो जम्मू वगैरह जो है कि यहाँ ये सब आप जा सकते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान है, जम्मू कश्मीर है, और आपका ये नॉर्थ ईस्ट है, 3 जगह मेन है। उसके बाद चौथा जो ब्लॉक ईयर होगा इसमें से आप कोई आगे पीछे कर सकते हैं। चौथा जो होता है वो ऑल इंडिया होता है, बाई ट्रेन। ठीक है, बाई ट्रेन ऑल इंडिया है, उसमें आप शॉर्टेस्ट रूट से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा मत कि अब हमको यहाँ घूमना है पूरा ट्रेन ट्रेन घूमते जाएंगे, नहीं, शॉर्टेस्ट रूट से आपको जो है कि बाई ट्रेन किसी भी डेस्टिनेशन पर कहीं भी आप घूम सकते हैं, वहां आपको घूमना है। ठीक है, ये 4 साल का ब्लॉक ईयर है। 2 बार आपको होम टाउन जाना है, एक बार आपको होम टाउन कन्वर्जन कराना है, और एक बार जो है कि ऑल इंडिया में आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं बाय ट्रेन। इसका पे जो है कि खर्चा ट्रेवल का वो आपको ऑफिस या गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, समझ गए, इसीलिए ये होम टाउन डिक्लेरेशन मांगा गया है। और आपको पूरा बढ़िया से यहाँ सारा डिटेल्स लिखना है कि आपका होम टाउन कहाँ है, ये बदलता नहीं है। वैसा अगर कुछ रेयर केस होगा तो ही बदलेगा, नहीं तो इस चीज को पूरा बढ़िया से आपका होम टाउन एड्रेस जो भी है पूरा एक एक करके, पोस्ट, जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारा चीज यहाँ पर आपको लिख देना है। डेट है, डेट लगा दीजिएगा, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन के साथ लगा देना है। ठीक है, क्लियर है। बस यही सब इसमें डॉक्यूमेंट्स है। और एक लगता है मेडिकल वाला शायद यहाँ नहीं है, शायद वो कहीं और है, ध्यान नहीं है। ये डॉक्यूमेंट शायद इसमें इन्होंने नहीं दिया है, शायद होगा, कोई बात नहीं। तो मेडिकल में तो आपको कुछ करना नहीं है, मेडिकल में आपको सिविल सर्जन के पास ले जाना है, वो फॉर्मेट के साथ, वहां पर सारा चीज भर के वो आपका साइन कर देंगे, बस। इससे ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं करना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। तो यही था आपका पूरा हम ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड मैटर। और यहाँ ये पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो है कि सीधे ज्वाइन करने के लिए आपको बोला गया है। और याद रखिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है। हमने मतलब इसके बारे में बताया था। ये क्या है ना, कोई केस वगैरह होता है, सेटलमेंट या कुछ कोई इशू होता है ना, उससे रिलेटेड ये आपका डिपार्टमेंट है लेकिन इनकम टैक्स के ही अंदर। लेकिन ये ट्रिब्यूनल है, वहां पर उसको जो है कि कोई भी मैटर होता है टैक्स से रिलेटेड, या बड़ा टैक्स, छोटा मोटा टैक्स जो होता है ना, कुछ किसी प्रकार की जो चोरी या कुछ भी मतलब जो इशू है उससे रिलेटेड है, और उसी का ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये इनकम टैक्स नहीं है। और इस डिपार्टमेंट का प्रमोशन वगैरह सारा कुछ हमने बता दिया है। क्यों? क्योंकि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है, ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
है ये चीज इनकम टैक्स के लिए ही, इनकम टैक्स के जो भी सुनवाई वगैरह होती है, जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए। ठीक है। और बाकी आप वेट कीजिए, और भी कोई ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके पास आता है तो आप भेजिए, हम उसको पूरा प्रॉपर वीडियो में बताएंगे। कहाँ क्या समस्या है फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जरूर जो है कि कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी ज्वाइनिंग लेटर रिलेटेड इशू मतलब आता है, कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ पिक्स स्क्रीनशॉट, तो आप हमको जरूर भेजिएगा, और हम उसके माध्यम से आपको जो भी चीज क्लियर कर देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ चीज समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल्स में सारा चीज हम आपको रख देंगे। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।